वी हैव कंप्लीटेड 8 लैब ऑलरेडी, ठीक है। जो 9वां है आज हम कर रहे हैं, तो कुल मिला के 9 लैब आपका खत्म हो जाएगा आज के बाद, ठीक है। तो डिजाइन को आप लोग वहाँ से कर लेंगे, जो थ्योरी पोर्शन है वहाँ से करके उसका प्लान और सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। A4 साइज स्केच बुक है, उसका पेज है तो कर लेंगे, हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हमारा सेशन थ्योरी टेस्ट करते हैं, चलिए। तो हम लोग सीधा चलते हैं वर्चुअल लैब पे, ठीक है। उसके पेज पे चलते हैं, ऑनलाइन से हम लोग टेस्ट करते हैं COD का। चलिए पहले हमको ये बताइए कि COD के बारे में क्या जानते हैं आप, कुछ जानते हैं कोई? यस सर। हम्म, यस सर। ये प्रीतम भी आ गया। यस सर। चलिए तो COD के बारे में बताइए, तो डेफिनेशन बता दीजिए। चलिए डेफिनेशन क्या है, COD का डेफिनेशन बताइए। Sir, amount of oxygen required for chemical decomposition of sewage, sir. Yes, COD, yes, sir. केमिकल डिकम्पोजिशन, Yes. ऑक्सीडेशन वो के just BOD, लिए sir. जितना हमारा, इसमें सर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों सर डिकम्पोज होगा सर इसमें। हाँ ये अच्छी बात है, हाँ ठीक है। जी ओके, वर्चुअल लैब में, ठीक है, इस पोर्टल में आ गए हम लोग। और आप देखेंगे यहाँ लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी को देख लेते हैं क्या क्या थ्योरी पार्ट है। ऑलरेडी हम लोग कुछ कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ देखेंगे, द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ the amount of material that can be oxidized in the presence of a strong chemical oxidizing agent। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन, अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो। The chemical oxygen demand is a measurement of the amount of material that can be oxidized in the presence of a strong chemical oxidizing agent। ये आपको विजिबल है क्या, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस फॉन्ट सर। दिख रहा है यस नहीं? सर। मोबाइल में फॉन्ट दिख जा रहा है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको लगता है, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना। चलिए तो पहला अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हम लोग यूज करते हैं? KMNO4 और K2CR2O7 K2CR2O7। ओके, और वेरी गुड। SO4। COD, COD often is used as a measurement of pollutants in wastewater and natural water। एक प्लस पॉइंट मैं अभी बताया तो आपको कि जो BOD है, BOD जो करते हैं हम लोग, उसमें कितना दिन लगता है हमको एटलीस्ट? 5 days। कितना? 5 5 डेज। तो 5 डेज आपको एक टेस्ट करने के लिए आपको 5 डेज लगेगा BOD को टेस्ट करने के लिए। लेकिन जो COD टेस्ट है ये उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। और ये टेस्ट आप 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ आप देखिए, फिर वापस आते हैं। अदर रिलेटेड एनालिटिकल वैल्यूज आर टोटल ऑक्सीजन डिमांड TOD, BOD, ठीक है, TOC, समझे, ये सब हम लोग देखे हैं। BOD is a measurement of oxygen consumed by microorganisms under specific conditions. TOC is a measure of organic carbon in the sample, and TOD is a measure of the amount of oxygen consumed by all elements in a sample after complete oxidation। तो theoretic डिमांड आप इसको बोल सकते हैं, TOD बोल सकते हैं, टोटल ऑक्सीजन डिमांड। तो उसमें जितना एलिमेंट है, अगर वो जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा ऑक्सीडेशन में, वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो निकालने के लिए यहाँ आसान सबसे है, हम आप COD करेंगे तो 2 घंटे में COD निकाल लेंगे। अब इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए नहीं चाहिए अभी आपको पता चलेगा। चलिए थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सेलुलोज, फिनॉल etc. resist biodegradation along with pesticides, pyridine, some nitrogenous
heterocyclic and polychlorinated biphenyl which are toxic to microorganisms। तो ये सब जो अभी नाम आपने सुना, ठीक है, जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये जो है बायोडिग्रेडेशन को रजिस्ट करता है, ठीक है, बायोडिग्रेड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दीज मटेरियल्स आर ऑक्सीडाइज इन सीओडी टेस्ट। तो ये सब मटेरियल कहाँ ऑक्सीडाइज होगा, सीओडी में, क्योंकि हम लोग सीओडी में क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके आते हैं और उसको जो है आप क्या करते हैं, उस तरह का कंडीशन देते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, और वो डाइजेस्ट, एक सीओडी डाइजेस्टर होता है, ठीक है, उसमें ये चीज होती है जो अभी देख रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया वहां पे होती है। तो यहाँ पे हम लोग सबको ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। A strong oxidizing agent is used to oxidize the material instead of microorganisms। Microorganisms की जगह पे हम लोग strong oxidizing agent को लाते हैं। The COD value which always be higher than the value of BOD for wastewater। तो ये हमेशा जो है आपका ज्यादा रहेगा। तो COD वैल्यू जो है आपका BOD 5 से लगभग 1.6 का मल्टीपल में ज्यादा रहता है। इसका रेशियो आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना Yes, sir. थ्योरेटिकल पार्ट में। चलिए, सी यूज्ड पैरामीटर बिकॉज ऑफ द क्विक रिजल्ट, ठीक है, बहुत आसानी से रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए ये भी टेस्ट बहुत किया जाता है आपको, सीओडी टेस्ट, ठीक है। किसी पोल्यूटेंट का आपको ऑर्गेनिक लोड पता करना है तो सीओडी टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका ऑर्गेनिक लोड का पता चल जाएगा। हम, हाँ, सत्य ये है कि आपको दोनों मिलेगा उसमें, बायोलॉजिकली एक्टिव, बायोलॉजिकल जो एक्टिव नहीं है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस केस में, बट ये रिजल्ट जो है जल्दी आ जाएगा, आपको 5 डे नहीं लगेगा। इट टेक्स इनटू अकाउंट दोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच आर नॉट इजीली बायोडिग्रेडेबल। ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। इन सीओडी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 आप देखते हैं इन एसिड मीडियम इज यूज्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो H2SO4 आप ऐड करते थे, याद है, तो वो भी करते हैं ताकि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बना रहे। चलिए एक और चीज देखिए, इट इज मेजर्ड इन ppm mg per liter। ओके, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन इम्पोर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर बिकॉज सिमिलर टू BOD इट प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू एक्सेस द इफेक्ट डिस्चार्ज वेस्ट वाटर, ठीक है, उसका आपको जो ऑर्गेनिक लोड है बेसिकली पता चल जाता है। तो डिस्चार्ज वेस्ट वाटर विल हैव ऑन द सेविक इन्वायरमेंट। तो आप मानिए कि उसको आप किसी भी रिवर में, स्ट्रीम में उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो आपको उसका जो क्वालिटी है वो पता चल जाएगा, बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर है कितना है। क्विकली अगर टेस्ट करना है तो सीओडी कर लेंगे। द सीओडी टेस्ट इज ऑफन यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू BOD ड्यू टू शॉर्टर लेंथ ऑफ टेस्टिंग टाइम। तो टेस्टिंग टाइम कम है, इसलिए BOD की जगह पे भी इसको हम लोग प्राय यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, आप इसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख रहा होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस दिख रहा है आपको, एसिड दिख रहा है, और कर रहा है तो आयन बन गया, CO2 H2O निकला, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के बाद ये सब बाय प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद ऑक्सीडेंट जो है इसका रिडक्शन होगा तो फिर बनेगा, फिर ऑर्गेनिक मैटर का होगा तो ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जो Cr2 यहाँ से है ना, इसका रिडक्शन होके ये बन गया, और ऑर्गेनिक मैटर का रिडक्शन होके CO2 और ये बन गया, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर से आया है। और जो ये पार्ट देख रहे हैं ये कहाँ से है, यहाँ से डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन है, इसको देख लेंगे। empirically for municipal wastewater BOD5, okay, BOD5 is almost equal to 0.4 to 0.6 COD, ठीक है, म्युनिसिपल सीवेज जो है आपका उसके लिए ये है। Even though COD does not represent exactly the biodegradable organics, it is sometimes taken as measuring parameters of organic waste, as a COD value can be determined in 3 to 4 hours, ठीक है, as against 3 to 5 days for BOD value, ठीक है। हम 2 घंटे बोल रहे थे, लेकिन 3 से 4 घंटे, क्योंकि 2 घंटे तो डाइजेस्टर में लगेगा, इसलिए बाकी एक्स्ट्रा टाइम आप समझ सकते हैं, उसको जोड़ लीजिए। प्रिपरेशन करेंगे अगर जो ब्लैंक सॉल्यूशन का ये का हो तो वो लगेगा, ठीक है। COD कैन बी डिटरमाइंड टाइट्रेमेटिकली और फोटोमेटिकली। तो इसमें क्या है, आपको एक डाइजेस्टर रहता है, COD डाइजेस्टर, उसका हम लोग यूज करेंगे आज।
तो इसके लिए रिलेवेंट अगर कोड देखना है आपको तो यहाँ देख सकते हैं IS 3025 पार्ट 44। तो इसके क्या है आपको मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट, जो भी BOD का है COD का है, आप यहाँ से देख पाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी रखे हैं सब लोग, यस Yes, sir. जो भी डेटा आएगा उसको नोट कर लिया जाए। चलिए ये है पार्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अब सिमुलेटर में चले गए। तो यहाँ से क्या है, हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं, टेस्ट को समझ सकते हैं और आपको क्लियरली पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो सबसे पहला चीज है, देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है आज का, टू डिटरमाइन द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ गिवन वाटर सैंपल। तो वेस्ट वाटर सैंपल आपने लेके आया है लैब में और हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स हमने क्या यूज किया है, तो COD डाइजेस्टर एक यूज किया हमने, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा COD डाइजेस्टर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, डिवाइस दिख रहा है। उसके बाद राउंड बॉटम रिफ्लक्स फ्लास्क आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डाइजेशन वेसल दिख रहा होगा, ठीक है, ये डाइजेशन वेसल है। कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा होगा, ये कॉनिकल फ्लास्क है। ब्यूरेट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ब्यूरेट हो गया। और पाइपेट आपको दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, देख पा रहे हैं इसको। ये अब यस समझ जा रहा है ना इंस्ट्रूमेंट कौन सा क्या है, ये तो पता चल रहा है ना आप लोगों को यस सर क्या। यस सर पाइपेट से हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन वॉल्यूम एक से उठाएंगे दूसरे में डालेंगे। और ब्यूरेट का क्या काम है, उससे हम लोग टाइट्रेशन कर सकते हैं, है ना, उससे टाइट्रेशन हो सकता है। डाइजेस्टर में तो डाइजेस्ट होगा हमारा जो सैंपल है, प्लस एक डाइजेशन वेसल जो आप देख पा रहे हैं वो आपका ये है, ये दिख रहा है पतला सा, आपने देखा होगा अपने लैब में जब टर्बिडिटी टेस्ट करते थे तो याद होगा, एक छोटा सा था पेंसिल टाइप का ना, इसका डायमीटर बहुत कम था। कॉनिकल फ्लास्क आपको दिखेगा। चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या यूज करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो ये सब सॉल्यूशन हमको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे HgSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सिल्वर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर और हमारा सैंपल। तो इतने तरह का केमिकल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप नोट कर लेंगे जब इस प्रोसीजर से आप जाएंगे, जब लिखना होगा आपको तो जरूर इसको नोट कर लेंगे। प्लस इसका यूज कैसे करना है अभी चलेंगे हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, COD इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड ऑक्सीडेंट दैट रिएक्ट्स विद द सैंपल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो ये COD का डिस्क्रिप्शन है। तो हम लोग आगे बढ़े अब। यस सर चलिए तो सबसे पहला चीज आपको आता है कि ब्लैंक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन। ये फिर यहाँ पे क्या है, आपको दो काम करना पड़ता है। एक तो ब्लैंक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर आपको सैंपल के साथ काम करना पड़ेगा, फिर दोनों को आपको डाइजेस्टर के हेल्प से डाइजेस्ट करके आपको रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि ब्लैंक सॉल्यूशन बनाना है। तो ब्लैंक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कि जो आपका डिस्टिल वाटर है, ठीक है, डिस्टिल वाटर इज फ्री फ्रॉम COD, ठीक है, उसमें COD नहीं है। तो जो डिस्टिल वाटर है उसको लेंगे, उसको हम ब्लैंक बोल रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो केमिकली जो ऐड करने का तरीका है, ये प्रोसीजर में भी दिखेगा, तो वो करेंगे पहले उसके साथ। तो अभी हम लोग ब्लैंक सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, बाद में हम लोग सैंपल पे आएंगे। ओके, तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, पहला स्टेप, टेक 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ राउंड बॉटम रिफ्लक्स फ्लास्क। ये हमारा राउंड बॉटम रिफ्लेक्स फ्लास्क आपको दिख रहा होगा। इसमें हम बोला जा रहा है कि 10 ml जो है इसमें आप डिस्टिल वाटर को लीजिए, ठीक है। हम इसके ढक्कन को पहले खोलते हैं यहाँ से, ठीक है, पाइपेट लेके आए, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर खींचते हैं 10 ml, और इसको फिर हम लोग यहाँ रिलीज कर देते हैं, इसे नीचे दबाएंगे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो 10 हमारा 10 ml जो है डिस्टिल वाटर इसमें फ्लास्क में आ गया। द COD टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है बताइए। amount of organic compounds in water. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेजर क्या करने जाता है सो बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक पहला है। हाँ पहला ऑप्शन था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मेजर करते हैं
ऑक्सीजन तो उसके इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑक्सीजन है। चलिए, एड 1 ml ऑफ मरकरी सल्फेट, MgSO4 सॉल्यूशन ऐड करना है आपको इसी फ्लास्क में जिसमें आपने लिया अभी 10 ml जिसमें डिस्टिल वाटर लिया था। तो MgSO4 सॉल्यूशन हम लेके आ गए, इसको हमने ओपन किया, ठीक है। इसको फिर पेपेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 1 ml, सिर्फ 1 ml निकालना है आपको। उसके बाद 1 ml लिया और इसमें हमने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इसमें MgSO4 डालिएगा तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, जैसे दिख रहा होगा, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग ऐड 5 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको हम लोग को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, इसको ओपन किया, ठीक है, पिपेट के थ्रू। इसमें से हमने 5 ml जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको चलिए यहाँ रिलीज कर देते हैं। अब देखिए और कलर इसका चेंज हो गया होगा, दिख रहा है। तो Yes. इसमें K2Cr2O7 में आपने डाल दिया। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज टू इफेक्टिवली ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा सर। क्या ऑप्शन लगाए, ट्रू ट्रू लगाते हैं, ठीक है। Yes. यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ एड 15 ml ऑफ सिल्वर सल्फेट डैश सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जो है हम इसमें अब 15 ml ऐड करेंगे ताकि हमारा एसिडिक मीडियम बना रहे ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप देखेंगे। तो इसको हमने हटाया, ओके। चलिए, इसमें हम कितना ले रहे हैं, 10 ml क्या है पहले ले, क्योंकि एक बार में 10 ml का पिपेट होगा तो 10 ml लेगा, फिर 5 ml लेगा, तो 15 ml आपको टोटल ऐड करना है। तो एक बार हम चलिए ऐड कर लेते हैं, 10 ml ऐड हो गया, ओके। फिर हम लोग 5 ml लेंगे, गुड। चलिए 5 ml और लिया हमने, 5 ml और इसमें ऐड कर दिया, तो हो गया टोटल 15 ml एसिडिक सीड हो गया हमारा, उसमें चला गया, ठीक है ना। रेडी है यहाँ तक। अब आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है, जो सॉल्यूशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो तैयार हुआ, अब इसमें से क्या करेंगे, ट्रांसफर द कंटेंट इन द फ्लास्क टू डाइजेशन वेसल। तो ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल टाइप ट्यूब देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोले हैं डाइजेशन वेसल। ये क्या होता है, ये सीओडी डाइजेस्टर जो है उसमें जो होल बना हुआ है आप देखेंगे, उसमें ये इन कर जाएगा, ठीक है। उसको ढक्कन में बंद करके इन करा देंगे और वो डाइजेस्ट होगा। ये आपका डाइजेशन वेसल बोलते हैं, इसी में ऑक्सीडेशन आए होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको ट्रांसफर करते हैं इधर। चलिए, तो इसको हम लोग इन कराया, रिलीज किया, सारा का सारा जो है आपने रिलीज करके इसमें डाल दिया, ठीक है। टोटल जो जितना सोल्यूशन आपने तैयार किया था उसको आप इधर कर दिए। कीप डाइजेशन वेसल इन द सीओडी डाइजेस्टर। तो सीओडी डाइजेस्टर में इसको रखना है आपको और 2 घंटे के लिए रखना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब चलते हैं सीओडी डाइजेस्टर में रखते हैं। तो ये है आपका सीओडी डाइजेस्टर, देख रहे हैं। यस। तो ये क्या है, सीओडी डाइजेस्टर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन है जो इस ट्यूब में आ गया, स्पेशल डाइजेशन वेसल में आया, इसको उठाएंगे और इसको आप यहाँ रख देंगे, ठीक है, इसमें रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइजेस्टर को ऑन कर देंगे, ठीक है, ऑन कर दें। डाइजेस्ट द कंटेंट इन द डाइजेशन वेसल फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे के लिए इसको यहाँ छोड़ दीजिए ताकि डाइजेस्ट हो। डाइजेस्ट मीनिंग क्या हुआ कि उसका पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन चलेगा अभी, ठीक है। तो इसको हमने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, ठीक है, 2 घंटा हो गया। तो आफ्टर 2 आवर्स हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग निकालेंगे, समझ गए। अलाउ द कंटेंट टू कूल फॉर 30 मिनट। तो गर्म रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पे रहता है। तो इसको क्या है, आपको 30 मिनट के लिए आपको डाइजेस्टर को जो डाइजेशन वेसल उसको रखना होगा ताकि कूल हो जाए। अब उसको हम लोग आगे चलेंगे और टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, टाइट्रेशन ऑफ ब्लैंक सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन अभी तक आप बनाए हैं, जो डाइजेस्ट कर लिए हैं, उसका आप टाइट्रेशन करना है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। Yes, sir. यस सर।
ठीक है, इसको याद करना है, प्रोसीजर को समझ लेना है, बार बार देखेंगे आप इस लैब में, वर्चुअल लैब में जाके, तो अभी दिक्कत नहीं है, आप समझिए इसको। ट्रांसफर द कंटेंट्स इन द डाइजेशन वेसल टू कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि टाइट्रेशन करना है, तो जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे एक इंडिकेटर आता है, तो इस केस में हमारा जो इंडिकेटर है दैट इज फेरिन जो है, फेरिन इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा। तो पहले इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें रख देते हैं सबको, ठीक है। चलिए सारा ट्रांसफर कर दिया। फेरिन इंडिकेटर जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, इसको आपको इसमें अब डालना है। चलिए इसका ढक्कन पहले खोल लेते हैं, ठीक है। हमने ड्रॉप लिया, ठीक है, ड्रॉपर है। ड्रॉपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से 4 ड्रॉप हम लोग सिर्फ उसमें ऐड करेंगे, 2 3 4, ठीक है। तो 2 से 4 ड्रॉप हमने लिया था, उसको इसमें पुट करने के बाद देखिएगा इसका कलर चेंज हो गया। तो जो कलर का पहले था वो नहीं रह के अब देखिए कलर का ऐसा हो गया। अब इसको टाइट्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, 0.025 मोलर ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को लेना है ब्यूरेट में। तो ये ब्यूरेट है, इसमें आपको इस सॉल्यूशन को ऐड करना है, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। इसको हमने खोला, ठीक है, इसको हम ले गए और इसको भर दिया, जो आपका ब्यूरेट है उसको। कुछ गिरेगा तो इसमें आ जाए, इस बीकर में आ जाएगा, जो सरप्लस लिखा हुआ है, कुछ गिर जाएगा मान लीजिए, तो इसको यहाँ से निकाल देंगे। कभी कभी होता है गलती से खुला रह गया नोब तो हो जाता है। चलिए इसको हमने बंद करा, टिप को हटा लेते हैं। Which of these is used as indicator when the titration is carried out to determine the amount of COD present in a sample? कौन सा यूज करते हैं? Ferrins. फेरिन। ये हो गया फेरिन हो। पहला वाला है, अभी देखे थे हम लोग। चलिए अब हम लोग टाइट्रेशन के लिए रेडी हैं। हमने सैंपल को नीचे लाया, 7 स्टेप बोला है, टाइट्रेट द ब्लैंक सॉल्यूशन टिल द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, ठीक है। ब्लू से कलरलेस जब तक नहीं होता है तब तक आप इसको इसमें डालेंगे ड्रॉप वाइज, ठीक है। ओपन द नॉब टू स्टार्ट द लिक्विड रनिंग इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, को खोल देते हैं हम लोग, ओपन करते हैं, घुमाएंगे, खुल जाएगा। चलिए अब देखिए, जब तक ये ब्लैंक नहीं होता इसको हल्का हल्का घुमाना पड़ता है, ठीक है, फ्लास्क को हल्का सा रोटेशन देना होता है, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। हमारा जो रीडिंग आया इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा फाइनल ब्यूरेट रीडिंग जो है ब्लैंक सॉल्यूशन के केस में हमारा आया है 14.6 ml, ठीक है। 14.6 ml जो है इसमें वॉल्यूम आपको लगा है, जो कि आपका टाइट्रेटिंग सॉल्यूशन था। चलिए एक तो हमारा हो गया, किसका हो गया, वो ब्लैंक सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। किसका माइक्रोफोन ऑन है? माइक्रोफोन बज रहा है किसी का, ठीक है। टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल में अब हम लोग आते हैं। अब हम लोग वाटर सैंपल को लेंगे, ठीक है। चलिए तो ब्लैंक सोल्यूशन बनाने का तरीका आपने देखा। अब आपको क्या करना है कि जो सैंपल आपने लिया था उसका टाइट्रेशन यहाँ से करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले फिर से ब्यूरेट को भर लेते हैं, ठीक है। ये फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन से भर लिया जाए, ठीक है, भरा गया। चलिए इसको बंद कर लेते हैं, ओके, इसको हटा लिया जाए। COD टेस्ट इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन, क्या चीज है बताइए? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? D number. all of the above. डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करना है, जो देखिए एक्चुअली क्या है, जो आपका वाटर सॉल्यूशन जो आपको लेके आ रहे हैं उसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे आपने ब्लैंक सॉल्यूशन को किया था। तो प्रिपरेशन ऑफ सैंपल में यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो पूरा प्रोसीजर को एक बार फिर नहीं दोहरा के आपको लिख दिया गया है कि क्या करना है। तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, 10 ml सैंपल लीजिएगा, 10 ml क्या कीजिएगा आप, 10 ml आप उसमें से निकालेंगे, राइट। 10 ml आप सैंपल जो वेस्ट वाटर क्लास से निकालिएगा। उसके बाद 1 ml मर्क्यूरी सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है, जो यहाँ दिख रहा होगा आपको,
उसके बाद ऐड 5 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, जैसा कि अभी किया था ब्लैंक सोल्यूशन के लिए। तो सिंपली ये समझिए कि जहां ब्लैंक सोल्यूशन था 10 ml डिस्टिल वाटर था, वहां पे आप 10 ml जो वाटर सैंपल आप ले रहे हैं, वेस्ट वाटर सैंपल ले रहे हैं वो, ठीक है ना। तो उसमें 10 ml के बाद 1 ml मर्क्यूरी सल्फेट, 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट, 15 ml जो है सिल्वर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया डाइजेशन वेसल में। उसके बाद फिर डाइजेशन वेसल को हमने सीओडी डाइजेस्टर में रखा, फिर 2 घंटे वहां रखने के बाद उसको निकाला, फिर आधे घंटे तक उसको ठंडा होने दिया, ठीक है। ट्रांसफर द कंटेंट इन द डाइजेशन वेसल टू कॉनिकल फ्लास्क, और उसमें हमने फेरिन इंडिकेटर को भी ऐड किया 2 से 4 ड्रॉप। तो पूरा प्रोसीजर जो आपने दोहरा दिया जैसा कि आपने किया था डिस्टिल वाटर के साथ, ब्लैंक सोल्यूशन के साथ, सेम काम करना, सेम करना है आपको यहाँ पे। अब आप आ गए हैं फिर से टाइट्रेशन करने के लिए। तो इस बार हमारा सैंपल तैयार हो गया आया, ठीक है। तो इसको अब हम लोग नीचे यहाँ देखिए लेके आ चुके हैं। अब हम इस नोब को ओपन करेंगे, और जब तक ये कलरलेस नहीं हो तब तक इसको टाइट्रेट करना है, ठीक है। चलिए टाइट्रेट हो रहा है धीरे 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 धीरे, देखिए कलर सफेद हो रहा है। अब देखिए अब इसका कलर खत्म हो गया, कलरलेस हो गया लगभग, है ना। तो आपका फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आया 10 ml। तो 0 था रीडिंग हमारा शुरू में, और 10 ml कंज्यूम हुआ इसमें टाइट्रेट करने में। तो हमारा 10 नोट कीजिए इसका, ठीक है। चलिए तो इस तरह का कुछ रीडिंग आया आप लोगों को क्या? यस सर। ठीक है। तो इस तरह का जब रीडिंग आया है तो ब्लैंक सॉल्यूशन आपको आया होगा, इसमें जो कंजम्पशन हुआ है वॉल्यूम ऑफ FAS, ठीक है, दैट इज 14.6, और वाटर सैंपल में हुआ तो 10। तो अब इसका जो फॉर्मूला है इसमें आप पुट कीजिए COD इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू, ठीक है, A माइनस बी इंटू मोलरिटी इंटू 8000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो A क्या है, जो ये आया है आपको, इसको A बोल रहे हैं आप, इसको आप B बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम COD निकालेंगे तो A माइनस बी करेंगे कितना हो जाएगा? 4.6 होगा, 4.6 होगा, ठीक है। तो 4.6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मोलारिटी कितना है? 0.025 याद है मोलारिटी जो आपको FAS का था। उसके बाद 8000 ऐड कीजिए, और वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपने कितना लिया था? सर 10 ml 10 ml आपने 10 ml लिया था। सैंपल का वॉल्यूम ऐड कीजिएगा ना, सैंपल आपने 10 ml का लिया था, कितना आएगा बताइए? 92 हम्म 92 92 92 करके देखिए ठीक से फिर से। यस सर कर दिए 92 है कितना नहीं आ रहा सर 92 है सर। है? 92 आ रहा है। सर, लेकिन वॉल्यूम सैंपल लीजिए 200 दियो क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ सैंपल सर। वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना आ रहा था? 91 आ रहा है, ठीक तो है। 200 नहीं ना, 200 करेंगे तो बहुत कम आ जाएगा आपका। तो 92 आ रहा सर। हाँ तो 92 Yes, आएगा, sir, 92 92 आना चाहिए, ठीक है। 92 आपका सही है, 91 यहाँ दे रहा है ना, मतलब हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो तो, क्योंकि 4.6 करेंगे इंटू तो ये तो 92 आएगा, और अपॉन 10 करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि 10 ml सैंपल हमने लिया था, समझ में आया? तो आपका 92 आएगा, ठीक है, क्लियर है। यस यस ये सर। मेन है। ए माइनस बी जो आएगा वही डिफर आएगा, बाकी चीज तो सेम रहेगा। तो ए माइनस बी जो निकालिए उसके बाद बाकी चीज को वैसे पुट करना है, क्योंकि 10 ml सैंपल आप लेंगे हमेशा। चलिए तो हमारा ये एक चीज यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ COD इन ड्रिंकिंग वाटर? ड्रिंकिंग वाटर में COD का एक्सेप्टेबल रेंज क्या है, याद है किसी को? सिर्फ बी नंबर से। क्या लगता है, A है, B है, C है, D है? वोट कर लेते हैं, अब नहीं याद है तो। ए सर। क्या लगता है, A लगाएं क्या? जी सर। E is the correct answer, ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ COD इन ड्रिंकिंग वाटर इज लेस देन 250 mg पर लीटर, लेकिन BOD नहीं रहना चाहिए, है ना। BOD नील मांगता है हम लोग को,
याद है? Yes, sir. सो द वाटर सैंपल गिवन इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि ये 92 mg पर लीटर आपका आया है, तो वो आपका क्या है, सुटेबल है ड्रिंकिंग के लिए। तो आपने एक्चुअली ये वाटर सैंपल को टेस्ट किया है, आप वेस्ट वाटर सैंपल को टेस्ट करके देख लीजिए, आपको 250 से भी ज्यादा आएगा, है ना? समझ में आया? तो उसमें क्या होगा, आपको Yes. ज्यादा कंजप्शन होगा, जो ये वॉल्यूम है FPS का वो ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो यही है बेसिकली हमारा COD का टेस्ट। इसमें बहुत सारा केमिकल यूज हुआ है, आप उसको जरूर से जरूर लिखिए, लिस्ट कर लीजिए, ठीक है? तो आपके नॉलेज में रहेगा, प्लस लिख करके इसको आप रखिए अपने पास कि कौन कौन सा केमिकल हमने यूज किया है और कितना कितना यूज किया है। तो ये प्रोसीजर अगर आप समझ गए तो इसको आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी कर सकते हैं, आप किसी भी टेस्टिंग लेबोरेटरी में चले जाइए, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। समझ में आया? ठीक है? तो आई होप कि आप लोग क्लियरली समझ गए हैं COD टेस्ट को, ठीक है ना? यस सर। और इस ऑब्जर्वेशन को जरूर आप लिख लेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद फिर जब कॉलेज खुलेगा, जब सबमिशन होगा तो उसमें करके सबमिट करना होगा, ठीक है? तो हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल में भी जो 75% जो है कवर अप कर चुके हैं। इसमें अभी आपको 2-3 टेस्ट और कर लेंगे हम लोग, जैसे कि आपका रेजिडुअल क्लोरीन का टेस्ट है वो कर लेंगे। जार टेस्ट जो था वो भी हो ही गया था ऑलमोस्ट, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन करना बाकी है, तो वो यहाँ कर लेते हैं। और एक कोई टेस्ट है जो बच रहा है मुझे लगता है, और कुछ है क्या? सर क्लोराइड कंटेंट निकाल लिए सर। हाँ, लास्ट क्लास में फ्लोराइड कंटेंट हुआ था लास्ट सेशन में, तो रेजिडुअल क्लोरीन देखना है, ठीक है ना? और एक आपका ऑप्टिमम डोज निकालना है कोगुलेंट का, 2 हो गया। और एक आप ये देख लेंगे लास्ट में, टू डिटरमाइन वेरियस पोल्यूटेंट लेवल्स इन एटमॉस्फेयर यूजिंग डिजिटल एयर वॉल्यूम सैंपलर। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में एक दिन हम लोग जरूर स्टडी कर लेंगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ है बस, ठीक है? तो अब हम लोग यही सेशन को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।